Hello student, welcome to my channel Computer Shogufy. My name is Shogufy Anjum. Today we will learn about polymorphism and इसके अंदर आज हम सीखने वाले हैं overriding. इससे प्रीवियस वाले वीडियो में हमने सीखा था मेथड ओवरलोडिंग। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखने वाले हैं ओवरराइडिंग। फर्स्टली मार्क द अटेंडेंस, लाइक करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब करो, शेयर भी कर दो। आज हम सीखने वाले हैं व्हाट इज ओवरराइडिंग, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ ओवरराइडिंग, रूल्स फॉर जावा मेथड्स ओवरराइडिंग, overriding and constructor. Do overriding method must have same written type or some type. Error handling in overriding in Java. Difference between method overloading and method overriding. So let's start it. So firstly learn, हम आज ये सीखेंगे कि ओवरराइडिंग क्या होता है। ओवरराइडिंग क्या होता है? ओवरराइडिंग मींस एक ऐसा फीचर जो कि हमें अलाउ करता है सब क्लास और चाइल्ड क्लास में प्रोवाइड अ स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेथड। ओवरराइडिंग क्या है? जो हमें अलाउ करता है सब क्लास के अंदर हम स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं मेथड के अंदर जो कि ऑलरेडी क्रिएट किए गए हैं पेरेंट क्लास और सुपर क्लास के द्वारा। चलिए इसको अब हम पढ़ लेते हैं। इन ओवरराइडिंग इज अ फीचर्स दैट अलाउ अ सब क्लास और चाइल्ड क्लास टू प्रोवाइड अ स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेथड दैट इट्स ऑलरेडी प्रोवाइडेड बाय one of its superclass or parent classes. When a method is subclass, इस सेम नेम पेरेंट का जो भी नाम होगा वही हमारे सब क्लास का भी नाम होगा। सेम पैरामीटर्स भी उसके अंदर होने चाहिए, ठीक है। सेम डेटा टाइप भी होना चाहिए। एज द मेथड्स इज सुपर क्लास, जैसे सुपर क्लास के अंदर लिखा गया वैसे ही लिखेंगे, बस हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन को चेंज करेंगे। उसको बोलते हैं ओवरराइडिंग। फॉर एग्जाम्पल रियल लाइफ का एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक घर है, ठीक है, और ये घर जो है आपके पेरेंट का है, ठीक है। अब आप एज अ चाइल्ड उसके अंदर रह रहे हो, पेरेंट ने इस घर को बनवाया, ठीक है। लेकिन अब एज अ चाइल्ड आप इस घर में रह रहे हो तो आपने सोचा चलो इसको थोड़ा रेनोवेट करते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा और नया लुक देते हैं। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को ओवरराइड कर रहे हो। पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हो? ओवरराइड कर रहे हो। तो इसी को ही बोलते हैं ओवरराइडिंग। विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल हम इस चीज को समझते हैं। फर्स्टली ओपन नोटपैड, देन आई विल मेक क्लास। क्लास का नाम हमने रखा है पेरेंट एंड इसके अंदर हमने एक मेथड को बनाया है void show, और इस मेथड को system डॉट आउट डॉट println यहाँ लिखा हमने, एंड देन यहाँ हमने लिखा पेरेंट मेथड। तो ये हमारा एक ऐसा मेथड है, पेरेंट मेथड है। इसी तरह से हम एक और क्लास बनाएंगे जो कि चाइल्ड क्लास है, उसमें सेम चीजें हमें रिपीट करनी है। तो हम करते हैं इसको कॉपी पेस्ट एंड देन यहाँ पे बस हम सिंपली लिख देते हैं चाइल्ड टेंस पेरेंट। तो यहाँ देखिए हमने क्या करा है, विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंड कीवर्ड पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया, ठीक है। पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट किया और फिर हमने उस पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने के बाद इस void show को मेथड को यूज करके उसको उसकी इम्प्लीमेंटेशन को बदला, ठीक है। तो हमने यहाँ लिख दिया चाइल्ड मेथड। अब हम पब्लिक स्टैटिक void मेन लिखेंगे। यहाँ पे हम कॉल करवा लेते हैं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं पेरेंट का, बिकॉज देखिए आप अगर पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल करवाना चाहते हो तो आपको पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ओवरराइड में। ओवरराइडिंग के अंदर अगर आप पेरेंट क्लास के शो मेथड को कॉल करवाना चाहते हो तो आप क्या करोगे? आप पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाओगे, ठीक है। इसी तरह से अगर आप चाइल्ड क्लास के मेथड को कॉल करवाना चाहते हो तो आप चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करोगे। तो यहाँ हमने लिख देते हैं पी, यहाँ हम लिख देते हैं पी न्यू पेरेंट ई डॉट शो। तो इससे होगा क्या? डॉट शो से होगा पेरेंट क्लास वाला जो मेथड है वो कॉल हो जाएगा। इसी तरह से हम चाइल्ड क्लास के मेथड को भी कॉल करवाना चाहते हैं तो चाइल्ड सी न्यू चाइल्ड सी डॉट शो, देन हमने क्लोज किया तो सेव कर लिया चाइल्ड डॉट जावा के नाम से। एंड देन अब हम चलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे, तो कंपाइल करवाते हैं जावा सी
चाइल्ड डॉट जावा। तो यहाँ पे एरर आ गई है, कहीं पे सेमीकोलन मिसिंग है। अच्छा, इस क्लास पे मैंने यहाँ करली ब्रेसेस मिसिंग था, तो ये हमने उसको क्लोज कर दिया था वहां पे। एंड देन कंपाइल हो चुका है जावा चाइल्ड। तो यहाँ देख सकते हैं आप पेरेंट मेथड और चाइल्ड मेथड जो है वो आ रहा है। पेरेंट क्लास की जो भी प्रॉपर्टीज थी, चाइल्ड ने क्या करा, उसको दोबारा से इम्प्लीमेंट किया, दोबारा से उसको चेंज किया, तो उसको ही बोलते हैं ओवर राइडिंग। इम्प्लीमेंटेशन को चेंज कर सकते हो ओवर राइडिंग के अंदर आप, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, रूल्स क्या होंगे ओवर राइडिंग के। तो ओवर राइडिंग देखिए आप कैसे कैसे अचीव कर पा रहे हो। ओवर राइडिंग एंड एक्सेस मॉडिफायर, तो ये रूल है पहला, ओवर राइडिंग एंड एक्सेस मॉडिफायर। तो ये क्या होता है, इसको हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। ओवर राइडिंग एंड एक्सेस मॉडिफायर का मतलब ये है, एक्सेस मॉडिफायर फॉर एन ओवर राइडिंग मेथड कैन अलाउ मोर बट नॉट लेस एक्सेस देन ओवर राइडिंग मेथड। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ समझिएगा, अब प्रोटेक्टेड इंस्टांस मेथड इन द सुपर क्लास, अगर सुपर क्लास को आपने प्रोटेक्टेड बनाया है, कैन बी मेड पब्लिक बट नॉट प्राइवेट इन द सब क्लास। तो सब क्लास को आप पब्लिक बनाओगे ना कि प्राइवेट, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हो तो क्या होगा, प्राइवेट बना दिया आपने तो कंपाइल टाइम एरर शो करेगा। चलिए इसको हम देख लेते हैं, तो इसको हम सेव करते हैं टेस्ट रेड। तो ये हो गया हमारा ओवर राइडिंग, ठीक है। हम इसके अंदर जैसे कि हम फॉर एग्जांपल आपको बताना क्या चाह रहे थे, पब्लिक हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया यहाँ पे शो, ठीक है। अब हमने पब्लिक को पास किया है इसके पेरेंट क्लास के अंदर, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, इसके अंदर हम पास कर देते हैं ऑब्जेक्ट, इसको ही हम कॉपी करते हैं टेस्ट रेड। तो यहाँ पे देखिए दोनों को ही हमने पब्लिक रखा है और ऑब्जेक्ट शो बनाया है, तो दोनों में कोई एरर तो आएगी नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम एक काम करते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन वाली लाइन जो है उठा लेते हैं, फिर यहाँ पे हम बना देते हैं टेस्ट रेड का ऑब्जेक्ट आर इक्वल्स टू न्यू टेस्ट रेड, और इसको हम दोबारा से करते हैं कॉपी एंड देन पेस्ट वन डॉट शो मेथड को कॉल करवा देते हैं। इसी तरह से R1 डॉट शो मेथड को कॉल करवा, बिकॉज देखो अभी यहाँ पे जो हमारे एक्सेस मॉडिफायर है, पब्लिक इसमें भी है पब्लिक इसमें भी है, तो दोनों सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये प्रोग्राम जो है वो कंपाइल हो जाना चाहिए, ठीक है, हो ही जाएगा। एक मिनट, मैंने सेव नहीं किया। तो ये आ गया हमारा टेस्ट डॉट जावा, जावा सी टेस्ट रेड डॉट जावा। ये हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया है, लेकिन इसको ये सिंबल नहीं मिल रहा है और एक करली ब्रेसेस मिसिंग है। ओके ओके ओके, देखो सबसे पहले तो जब हम ऑब्जेक्ट लेते हैं तो मुझे रिटर्न करना पड़ेगा, तो रिटर्न हम करते हैं नल, ठीक है। इसी तरह से हमें दूसरे वाले मेथड में भी रिटर्न लिखना पड़ेगा, रिटर्न नल। अब एक करली ब्रेसेस बोल रहे थे मिसिंग है, तो ये हो गया, ये इसका हो गया। एक दो कंपाइल करते हैं, आर डॉट शो में एरर आ रही है, ओके। शो जो है वो कैपिटल है, सेव, ठीक है, कंपाइल हो चुका है एंड देन रन करते हैं हम टेस्ट रेट। तो देखिए यहाँ जब हमने कंपाइल किया, प्रोग्राम को टेस्ट रेट के नाम से सेव किया है, लेकिन जो मेन फाइल बनी है वो टेस्ट रेड 1 के नाम से बनी है, तो उसको भी हम दोबारा से एक काम करते हैं, दोबारा से कुछ नहीं, बस हम यहाँ पे चेंज करते हैं, इसको 1 कर देते हैं, हो गया काम। यहाँ पे इसको भी 1 करना होगा, कंपाइल किया एंड देन रन। तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो जो मेथड थे वो दोनों हमारे कॉल हो गए, दोनों में हमने सेम ही लिखा था, ऑब्जेक्ट 1 कर देते हैं इसको। तो इस तरह से देखिए ये हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब हम देखिए हम क्या बोल रहे थे, एक्सेस मॉडिफायर हम पढ़ रहे थे यहाँ पे, तो अगर हम इसको प्रोटेक्टेड कर देते हैं तो यहाँ क्या आ रहा है, एरर आ रही है, ठीक है। तो यही देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे यही बात लिखी गई है, यहाँ पे क्या बात लिखी गई है, यहाँ पे यही बात लिखी गई है कि फॉर एग्जाम्पल प्रोटेक्टेड मेथड इन अ सुपर क्लास, अगर सुपर क्लास के अंदर प्रोटेक्टेड मेथड है, कैन बी मेड पब्लिक
बट नॉट प्राइवेट इन द सब क्लास। ठीक है, तो सब क्लास जो है वो हमारी कैसी होगी, वो हमारी पब्लिक होगी, ना कि प्रोटेक्टेड होगी। तो ये चीज जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो है, ये आप यहाँ पे आपने प्रोटेक्टेड लिख दिया। ठीक है, लेकिन सब क्लास जो होगी वो हमारी कैसी होगी, वो हमारी पब्लिक हो सकती है, प्रोटेक्टेड नहीं हो सकती। ठीक है, तो क्या अब हम यहाँ प्रोटेक्टेड लिख दें और यहाँ पब्लिक लिख दें, क्या चलेगा प्रोग्राम? तो देखिए प्रोग्राम रन हो गया है, कंपाइल भी हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप ये वाली जो क्लास है, ये जो सब क्लास आपने बनाई है, इसके अंदर आप पब्लिक रख सकते हो। और जब इसके अंदर आपने पब्लिक रखा है तो छोटा वाला मॉडिफायर इसके अंदर यूज हो सकता है। ठीक है, मतलब पब्लिक से जो छोटे मॉडिफायर होंगे वो आप उसके अंदर यूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप यही चीज उल्टी लिख रहे थे तो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। ठीक है, और वहां पे जो एरर आ रही थी वो क्या आ रही थी, असाइन वीकर एक्सेस प्रिविलेज, तो ये एरर आ रही थी। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो एक्सेस मॉडिफायर है वो क्या नहीं होना चाहिए, नॉट लेस एक्सेस देन द ओवरराइड मेथड। ओके, तो अब हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पे है ओवरराइडिंग के अंदर फाइनल मेथड कैन नॉट बी ओवरराइड। तो फाइनल मेथड को आप ओवरराइड नहीं कर सकते हो। के अंदर हम यहीं पे ही हम एक काम करते हैं, इस प्रोटेक्टेड को हटा देते हैं, पब्लिक को भी हटा देते हैं। अब हम क्या कह रहे हैं, इसको फाइनल बना देते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब हमने इस मेथड को फाइनल बना दिया तो फाइनल ओवरराइड कभी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, एरर आ गई। तो एरर में क्या लिख के आ रहा है, टेस्ट रीड कैन नॉट ओवरराइड। तो फाइनल मेथड को हम ओवरराइड नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हम स्टैटिक मेथड को भी ओवरराइड नहीं कर सकते और ना प्राइवेट मेथड को ओवरराइड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको अगर स्टैटिक बना दें तो फिर से वही एरर आएगी कि स्टैटिक मेथड कैन नॉट बी ओवरराइड। तो देखिए यहाँ पे देखिए एरर आ गई है, टेस्ट रीड कैन नॉट ओवरराइड बिकॉज दिस इज द स्टैटिक मेथड। तो आपको ये सारी बातें भी ध्यान रखनी है। अब हम यहाँ पे इसको प्रोटेक्टेड कर देते हैं, तो प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर प्राइवेट कर देते हैं उसको। तो प्राइवेट मेथड को भी आप ओवरराइड नहीं कर सकते हो। फिर से वही एरर आ रही है। ओके, प्राइवेट मेथड भी वो अपने ही क्लास के अंदर कॉल होते हैं, इसलिए आप इसको ओवरराइड नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है, ये चीज हमने देख ली, फाइनल मेथड भी देख लिया। अब आता है द ओवरराइडिंग मेथड मस्ट हैव द सेम रिटन टाइप और सब टाइप। जो हमारा राइड मेथड है उसके अंदर, ओवरराइडिंग मेथड के अंदर हम सेम रिटन टाइप ही रखते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम अलग अलग रिटन टाइप रखें और चल जाए प्रोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे भी विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल इस चीज को भी समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि देखो ये प्राइवेट हटा दिया हमने यहाँ से और इसमें हमने स्ट्रिंग लगा दिया। ठीक है, बाकी देखिए ये ऑब्जेक्ट टाइप का है, ये हमारा क्या रिटर्न टाइप स्ट्रिंग टाइप का है। ठीक है, तो क्या आप ये हमारा मेथड चलेगा, तो देख लेते हैं इसको। तो ये मेथड चल गया बिकॉज मेरे पास जो द ओवरराइडिंग मेथड मस्ट हैव द सेम रिटर्न टाइप और सब टाइप। तो देखिए यस ये भी पॉसिबल हो गया है बिकॉज जावा 5.0 ऑनवर्ड्स इट इज पॉसिबल to have different return type and overriding methods in the child class, but the child return type should be a sub type। अब देखिए ये जो should be a sub type लिखा है इसका मतलब समझिए। ये देखिए यहाँ पे हमने एक इमेज ऐड करी है, इस इमेज के अंदर देखिए अगर आप देखिए ऑब्जेक्ट ले रहे हो, ठीक है, तो उसका जो सब टाइप है वो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग बफर है, नंबर है, इंटीजर है। तो अगर आप ऑब्जेक्ट पेरेंट क्लास में ले रहे हो, अगर आपने चाइल्ड क्लास के अंदर स्ट्रिंग यूज किया या स्ट्रिंग बफर यूज किया तो प्रोग्राम आपका रन कर जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे इस प्रोग्राम को रन जब हम करवाएंगे तो आप देख पाओगे यहाँ पे, जैसे कि देखिए यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट लिया है पेरेंट क्लास के अंदर और यहाँ हमने उसका सब रिटर्न टाइप यहाँ पे एक्सेस किया है जो कि है स्ट्रिंग। ठीक है, ऑब्जेक्ट का जो सब
सब डेटा टाइप है, ऑब्जेक्ट का जो सब डेटा टाइप है वो है स्ट्रिंग, और उसको हमने यहाँ पे एक्सेस किया है। तो होगा क्या, ये प्रोग्राम जो है जब हम रन करवाएंगे तो ये सक्सेसफुली रन हो जाएगा, बिकॉज हमने सब डेटा टाइप को यहाँ पे एक्सेस किया है। तो देखिए ये कंपाइल हुआ एंड देन रन हो गया। ठीक है, तो इसमें कोई एरर नहीं आई, जबकि हमारे दोनों में ही आप देख सकते हो, दोनों में ही रिटर्न टाइप कैसे थे, डिफरेंट थे। ठीक है, जब भी तब भी ये प्रोग्राम कंपाइल हुआ, बिकॉज ऑफ, क्योंकि ये क्या है, ऑब्जेक्ट की सब क्लास है। इसी तरह से नंबर अगर आप पास कर रहे हो तो नंबर में देखिए, नंबर में क्या क्या सब क्लास है। जो नंबर है वो सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट की सब क्लास है। ठीक है, नंबर क्या है, ऑब्जेक्ट की सब क्लास है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो। और नंबर जो है वो इंटीजर, फ्लोट और डबल, ये सब जो है नंबर के सब क्लास है। ठीक है, और स्ट्रिंग में जैसे आप ऑब्जेक्ट को ऊपर लिख रहे थे तब तो चल जा रहा था, लेकिन अगर आप स्ट्रिंग को ऊपर लिखें और ऑब्जेक्ट को नीचे लिखें तब नहीं चल पाएगा। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लो। देखिए ये जो ऑब्जेक्ट लिखा है, इसको अगर हम यहाँ से हटा के यहाँ स्ट्रिंग कर दें और ये ऑब्जेक्ट यहाँ लिख दें, तो क्या ये प्रोग्राम चल जाएगा? क्योंकि हमने क्या करा है, उसका जो सब टाइप है वो ऊपर लिख दिया पेरेंट क्लास में, और जो पेरेंट टाइप है, डेटा टाइप है, उसको हमने नीचे लिखा। तो देखिए यहाँ पे आ गई एरर। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो। ठीक है, दिस इज नॉट पॉसिबल। डू ओवरराइड मेथड मस्ट हैव सेम डेटा टाइप और सब टाइप है ये, इसको काट लीजिएगा, ये है सब। ओके, अंडरस्टैंड। तो ये चीज हमने यहाँ पे देखी। एंड नेक्स्ट हमारे पास आता है इनवोकिंग ओवरराइडिंग मेथड्स फ्रॉम सब क्लास। अब बाय यूजिंग सुपर क्लास आप इन्वोक कर सकते हो इसको। मतलब कहने का ये है कि देखिए अभी हम क्या कर रहे थे, जब हमने प्रोग्राम को पढ़ा तो यहाँ पे हम पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को भी बना रहे हैं और चाइल्ड क्लास के भी ऑब्जेक्ट को बना रहे हैं। अब हम ऐसा नहीं करना चाहते कि हम पेरेंट क्लास के भी ऑब्जेक्ट को बनाएं और चाइल्ड क्लास को भी ऑब्जेक्ट को बनाएं। तो हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग सुपर कीवर्ड हम इस चीज को, बाय यूजिंग सुपर कीवर्ड हम यहाँ पे पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट किए बिना उसके मेथड को कॉल कर पाऊंगा। तो देखिए कैसे, बाय यूजिंग सुपर कीवर्ड। तो यहाँ हम सिंपल लिखेंगे सुपर डॉट शो। अब हम इसको कमेंट बना देते हैं एंड देन रन करवाते हैं, कंपाइल। एरर आ रही है। ओके, शो का एस कैपिटल है। आई थिंक मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया है, क्योंकि कमेंट आउट मुझे ये करना था। दिस प्रोग्राम इज completely fine। वहां पे देखिए क्या था, स्ट्रिंग को हमने ऊपर लिख रखा था, जबकि हमने अभी आपको क्लियर आउट किया था कि स्ट्रिंग जो है वो पेरेंट क्लास में नहीं लिखी जा सकती। ठीक है, बिकॉज स्ट्रिंग अगर आप पेरेंट क्लास के अंदर लिख रहे हो और ऑब्जेक्ट नीचे लिख रहे हो तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इनकम्पैटिबिलिटी आ जा रही है। ठीक है, बिकॉज आप सब डेटा टाइप को पेरेंट क्लास के अंदर नहीं लिख सकते हो। तो ये प्रोग्राम हमारा कंपाइल हो चुका है, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे हम पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट किए बिना भी उसके मेथड को एक्सेस कर पा रहे हैं। तो यहाँ बाय यूजिंग सुपर कीवर्ड हम उस चीज को एक्सेस कर पा रहे हैं। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है ओवरराइडिंग इन कंस्ट्रक्टर। तो वी कैन नॉट ओवरराइड द कंस्ट्रक्टर एज अ पेरेंट क्लास एंड चाइल्ड क्लास कैन नेवर हैव अ कंस्ट्रक्टर विद द सेम नेम। ठीक है, तो आप ओवरराइडिंग के अंदर कंस्ट्रक्टर को नहीं यूज कर सकते हो। ठीक है, ये चीज अभी हमने समझी है। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है? देखिए मेथड ओवरलोडिंग हमने नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में पढ़ा हुआ था। तो यहाँ पे देखिए सेम नेम रखा था, क्लास का भी नेम सेम था, मेथड का भी नेम सेम था, बट डिफरेंट आर्ग्यूमेंट थी, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट थे, सीक्वेंस डिफरेंट थे उसके, और टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट डिफरेंट थे। ओवरराइडिंग के अंदर क्या है, सेम नेम है लेकिन डिफरेंट क्लासेस हैं। ठीक है, क्योंकि हमने बाय यूजिंग एक्सटेंड कीवर्ड उसको इनहेरिट किया था, सेम आर्ग्यूमेंट्स ले रहे हैं, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट सेम है, सीक्वेंस भी उसका सेम रखना है, टाइप भी सेम रखना है, और इनहेरिटेंस को भी ये अचीव कर पा रहा है, बिकॉज हम बाय यूजिंग एक्सटेंड कीवर्ड क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं। तो ये छोटा सा डिफरेंस था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।